पेट में आ गए। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो ये एमएलसी के जो बाई इलेक्शंस के परिणाम आए हैं कि एक तो बीजेपी काफ़ी बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब रही है। अपोजिशन के खेमे में उनके वोट तो इंटैक्ट रहे, लेकिन उनके पार्टनर जैसे ओम प्रकाश राजभर छोड़कर चले गए। बीएसपी और कांग्रेस ने वोट नहीं किया, इसका कारण क्या है? क्या विपक्षी एकता में फूट है? और इस चुनाव से किसको क्या हासिल हुआ? देखिए, ये चुनाव तो साफ था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन हासिल की बात यह है कि एक चुनाव हुआ और विधायकों का मतदान हो गया। सबने अपने अपने दल को देख लिया कि कौन कहाँ खड़ा है, और ये भी साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में मायावती पहले ही अलग लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस की ओर से भी ये संभावना साफ हो गई लगभग कि वो भी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। अब कोई गठबंधन की उम्मीद उसको नहीं है, क्योंकि उन्होंने वोट दिया नहीं। वोट मांगने से नहीं, जब आपसी ऊपर के नेताओं में तालमेल होता है तो वोट अपने आप आ जाता है। तो ये वोट आया नहीं। ऊपर से ये कह रहे हैं कि एक तरफ सांप हैं, एक तरफ नाग हैं। लेकिन ये बात कांग्रेस को नहीं भूलनी चाहिए कि उसको रायबरेली और अमेठी में बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के वो जीतने में सक्षम नहीं है। वहाँ पर वो जब भी जीती है तो इनके सपोर्ट बड़ा आवश्यक रहा है उसमें। और अगर इस बार वो अकेले लड़ना चाहते हैं बिना सपोर्ट के, तो वो भी एक सीट है लोकसभा की उनके पास, वो आगे रिजल्ट आएगा। ब्रजेश जी, दुनिया में और भारत में खास तौर से आदमी को अपने विचारों से बड़ा माना गया है। चरित्र की तमाम छोटी मोटी कमियां भी वहाँ छुप जाती हैं विचारों के आगे। लेकिन हमारे देश में जो दौर चल रहा है उसमें ना तो कोई विचार है, ना कोई चरित्र है नेताओं का। और जहां सुविधाएं मिलती हैं वहां पर उस तरफ वो लोग मुड़ जाते हैं। तो ये बड़ा गठबंधन को लेकर, ये रिश्तों को लेकर जो हम लोग बातें करते हैं, हमारे आपके लिए इनकी अहमियत हो सकती है, नेताओं के लिए अपनी सुविधा ही अहमियत रखती है। 7 विधायकों ने वोट नहीं डाले। छोटे दलों की एक समस्या है, राजभर के पास या राजा भैया के पास इतना संख्या बल नहीं है कि अपना प्रत्याशी लड़ाते। उनको किसी न किसी का चयन करना था, तो स्वाभाविक है कि वो सत्ताधारी दल के साथ गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए, जो लोग सत्ता को वोट देते हैं उसके बदले उनको कुछ योजनाएं भी मिल जाती हैं, कुछ अपने इलाके के विकास का भी वो काम ले लेते हैं, सरकार पर कुछ दबाव बना लेते हैं। लेकिन एक चीज जरूर आज मैं देख रहा हूं कि राकेश त्रिपाठी ने शायद पीयूष मिश्रा को कोई बूटी पिला दी है, जो आज इतना वो गुणगान कर रहे हैं उनका। और लोकसभा चुनाव तक शायद इस कम नहीं होगी अब ये मौज राजभर जी की। और इस सबके सूत्रधार ब्रजेश पाठक हैं। पाठक जी को देखते ही उनका मन मचलने लगता है, और जब राजभर की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती तो पाठक जी के जाके कार्यालय में धरने बैठ जाते हैं कि यहाँ फोन करो, ये काम कराओ। तो उनके पास लोड लेने वाला एक ही नेता है, बाकी सबको वो लोडर कहते ही रहे हैं। तो ब्रजेश पाठक उनका लोड ले रहे हैं। तो यही चल रहा है। समाजवादी पार्टी में इसका अभाव है कि दूसरे दलों के नेताओं से वो तालमेल बनाए। इस तरह के नेता कम हैं, शायद उनकी नज़र भी नहीं है। मायावती के मामले में ब्रजेश जी, एक चीज मुझे लगती है, उनका वोट ना देना। संसद भवन के मामले में अभी उन्होंने बीजेपी का और मोदी का सपोर्ट कर दिया। अब अगर यहाँ वो बीजेपी को वोट डलवा देती तो एकदम ओपन हो जाता मामला, तो एक चेहरा न बचा मिलता। तो कहा जाए कि चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाता। शायद इसलिए उन्होंने बाइकाटे करवा दिया कि वोट डालो ही ना, सपा को देना नहीं है, बीजेपी को दो तो मुहर ना लग जाए। तो ये भी एक समस्या है जी। अब बात आती है कि चुनाव में मेहनत करनी पड़ी या कैसे जीते। देखिए, ये बात इस चुनाव ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की संभावनाएं समाप्त हैं। कांग्रेस अलग लड़ेगी, सपा आरएलडी अलग लड़ेंगी और बसपा अलग लड़ेगी, और भाजपा के लिए इससे सुनहरा कोई मौका नहीं हो सकता। लेकिन हमारे देश में उत्थान और पतन ये हमेशा से चलता रहा है, क्योंकि इस देश का अधिकांश जनमानस ये मानता है कि ईमानदारी
कि जो 2 रोटी होती है वो छल कपट के 10 व्यंजनों से हमेशा भारी होती है, अच्छी होती है, सुकून देती है, जी। स्वादिष्ट होती है। लेकिन हमारे नेताओं को इससे संतुष्टि नहीं मिलती, उनको माल मलाई वाली रोटी की हरदम ज़रूरत होती है। बहरहाल राजभर जी के लिए शुभकामनाएं कि वो उनका सुनहरा दिन, अच्छे दिन उनके आने वाले हैं, शुरू हो गए हैं और लोकसभा चुनाव तक उनको भी कुछ ना कुछ मिल ही ये जाएगा। राजा भैया का आगे क्या सीन रहेगा? देखिए, राजा भैया के सामने मजबूरी है कि अखिलेश यादव को वो वोट कर नहीं सकते, क्योंकि कुंडा में उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन, बड़ी लड़ाई लड़ी समाजवादी पार्टी ने। बीजेपी भाव भी न दे तो कहाँ जाएंगे, उनको वोट तो देना पड़ेगा। सत्ता में बीजेपी है, अभी 4 साल सरकार है, उनके पास 2 विधायक हैं, तो उन्होंने समझदारी भरा फैसला किया है। रघुराज प्रताप सिंह ने कोई एडवेंचर नहीं किया कि फिर सत्ता से कोई लड़ाई लड़ी जाए। तो ये सियासत की ज़रूरत जो रही, उस हिसाब से उन्होंने निर्णय, उनको अपनी पार्टी चलानी है। मैंने कहा छोटे दलों का ज़्यादा स्टेक नहीं होता, उनको तो निर्णय लेना होता है, या इस पार या उस पार। एग्जैक्टली। आलोचना हो या प्रशंसा हो, इससे उनको बेफिक्र रहना होगा। बहरहाल सुनिएगा जी। कि राजभर जी हैं, निषाद पार्टी है और तमाम सारे लोगों की जो मौत चल रही है, उस पर अदम गोंडवी ने लिखा है कि देखना सुनना सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वह बापू के बंदर आ गए, और कल तलक जो हाशिए पर भी ना आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। अच्छा, गाड़ी का दरवाजा खुलते ही राजभर जी गप से अंदर, पाठक जी गाड़ी में क्या था, सीन क्या था? छिपा रहे थे। मैंने कहा भाई नाम लो। पाठक जी आजकल उनको पूरा, पाठक जी उन्हीं राजभर का जी का बड़ा लोड ले। हाँ पाठक जी हैं। थैंक यू वीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमें